जब जीवन में कोई कष्ट आ जाएगा ना तो लाख नहीं 50 लाख नहीं कितना भी धन देने को तैयार रहेंगे। हाँ जी के ना जी। और जैसे ठीक हुए स्वस्थ हुए फिर भूल गए। हाँ के ना। फिर 1000 भी नहीं निकलते 10,000 भी नहीं निकलते। हाँ जी के ना जी। तो भगवत प्रेमियों हम जीवन में ऐसा उपाय क्यों ना करें, ऐसा ना करें जो हमारे जीवन में कभी कष्ट आए ही ना। इसीलिए भगवत प्रेमियों कहा कि मुझे दुख दे दो, क्योंकि सुख को पाके व्यक्ति आपको भूल जाता है। देना ही चाहते तो दुख दे दो। भगवान ने बार बार मना किया, नहीं 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 कन्हैया सुख नहीं चाहिए। क्यों? सुनो कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो जब पल पल नाम जपा। सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा। भगवत प्रेमियों कहा कि ऐसे दुख को तो बार बार सर पे रखना चाहिए, जो कन्हैया की याद दिलाता है, जो भगवान की याद दिलाता है। हाँ अब देखो यहाँ एक बात और कही कि विपदो ने विपदः संपदो नैव संपदः। इसका अर्थ क्या है? विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। अच्छा विपत्ति किसे कहते हैं जी? विपत्ति किसे कहते हैं? हाँ जी माता जी आपसे पूछ रहे हैं विपत्ति किसे कहते हैं? क्या है विपत्ति जी? जीवन में हारी बीमारी आ गई वो विपत्ति है ना। जीवन में गरीबी आ गई वह विपत्ति है। हाँ जी के ना जी। हम उसी को तो विपत्ति कहते हैं। और संपत्ति किसको समझते हैं? घर है, मकान है, जमीन जायदाद है, कोठी है, बंगला है, प्लॉट आदि है कि नहीं? हम समझते हैं कि हम बड़े धनवान हो गए, ये संपत्ति है, जबकि ये संपत्ति नहीं है। और जिसको आप विपत्ति समझते हो वो विपत्ति नहीं है। अब विपत्ति क्या है और संपत्ति क्या है ये समझने की आवश्यकता है। विपदो ने विपदः संपदो ने संपदः। विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। इसका अर्थ है कि कृष्ण को भूल जाना ही तो सबसे बड़ी विपत्ति है, और कन्हैया को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और कृष्ण की याद बनी रहना ही निरंतर लगातार उनका स्मरण बने रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन भगवत प्रेमी विडंबना यह है, क्या बताएं साहब, कि हम संपत्ति किसी और को समझते हैं और विपत्ति हमारी नजरों में कुछ और है। जिसको हम विपत्ति समझते हैं वो विपत्ति नहीं है, और जिसको हम संपत्ति समझते हैं वो संपत्ति भी नहीं है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कहते हैं क्या? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन